सत साहेब जी जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर। भगत भाइयों, इस पुस्तक में सुनानी करो था बरवाला 5 वेला 1 बच्चे का तकिस ने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक में संजय पवन का काला चिट्ठा, RTS गुंडों का भगत भाई काला चिट्ठा है और संत रामपाल जी महाराज का टोटल जजमेंट है। भगत भाई, इस पुस्तक के अंदर FI नंबर 426, FI नंबर 427, FI नंबर 428, FI नंबर 429, FI नंबर 430, FI नंबर 428, FI नंबर 198, 443। भगत भाइयों, कितने मुकदमों में संत रामपाल जी महाराज बरी हो गए, कौन से में सजा हुई है और कौन सा मुकदमा चल रहा है, संपूर्ण सच्चाई जानने के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 18 नवंबर 2014 जो बरवाला कांड हुआ था, वो जगत व भगत सब ने देखा था। भगत भाइयों, उसके अंदर इन RTS गुंडों ने कैसे षड्यंत्र के तहत संत रामपाल जी महाराज को जेल पहुंचा दिया। और अब ये गुंडे टोटल भगत भाई ये अयाशियाँ कर रहे हैं, अयाशियाँ। भाई, इनको कोई मतलब नहीं है संत रामपाल जी महाराज से, चाहे जेल में रहो चाहे बाहर रहो। क्यों कि इन RTS गुंडों का भगत भाइयों काम चल रहा है। क्यों? प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सार नाम दे रहे हैं, सार शब्द का फार्म भर रहे हैं, खून निकाल रहे हैं और पाठ कर रहे हैं। अगर जोत कर रहे हैं, जोत पाठ के पैसे नहीं हैं तो भगत भाइयों ये खून निकाल लेते हैं, खून नहीं है तो भगत भाई ये देह दान का फार्म भरवा लेते हैं। क्योंकि इन गुंडों का काम चल रहा है, रमेणी कर रहे हैं, नाम शुद्ध कर रहे हैं। भगत भाइयों, एक भगत मतियों की ये मत 2-2, 3-3 रमेणी करवा रहे हैं। पूरी अयाश्याम, पूरी भगत भाइयों मनमानियाँ चल रही है। और अब तो भगत भाइयों आपके सामने देख रहे हो तो ये हरियाणा में सम्मानित वाला काम चल रहा है। अब देख लेना भगत भाई, ये सारा काम बंद हो जाएगा। क्यों कि 14/1/2025 को 14/1/2025 को संत रामपाल जी महाराज का जमानत इन गुंडों को लेना था, लेकिन इन लोगों ने जमानत नहीं लिया और आगे की तारीख 7 महीने आगे की तारीख वकील से आगे की ले ली भगत भैया, ताकि 7 महीने अपने कुछ न करना पड़े। अब ये क्या करेंगे, 7 महीने तक भगत भैया पैसे इकट्ठे करेंगे। अब जो 1-2 जगह प्रोग्राम इन लोगों ने सम्मानित करना था वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि इनको पता है करोड़ों रुपए एक सम्मानित में लगते हैं। भगत भाई 1 करोड़ रुपए लगते हैं, वो अब इन गुंडों ने कैंसिल कर दिया भगत भाइयों। और जो ये सम्मानित के अंदर भगत भाई जितने भी ये अधिकारी, नेता, प्रधान, मंत्री, बड़े बड़े गांवों की खाप जा रही थी, ये फालतू के अंदर ही बढ़ाई कर रहे थे भगत भाइयों। वो को संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं थे भगत भाइयों। जो ये बड़ा नेता, विधायक, मंत्री जाते हैं सिर्फ वोटों के लिए ये जा रहे हैं, इनको तो वोटों से मतलब भगत भाइयों, और कोई मतलब नहीं है। और जो भगत समाज इन विधायकों को, मंत्रियों को, नेता को देखते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े नेता तो संत रामपाल जी महाराज के सम्मानित जहाँ सम्मान हो रहा वहाँ आ रहे हैं तो अपने भी चलते हैं, उनको देखने से भगत भाई भीड़ कर देते हैं। और जितने भी ये नेता मंत्री बनते हैं भगत भाइयों, मुख्यमंत्री बनते हैं, विधायक बनता है, सरपंच बनते हैं, खाप बनते हैं, तो भगत भाइयों ये जगत वाले वोटों से ही बनते हैं। इनको बनाते तो ऐसे हैं कि आप अच्छा काम करना, जो भी कोई गलत काम करता है आप उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करना। जैसे भगत भाइयों ये हत्यारे, बलात्कारी, RTS के गुंडे, मुनीन्द्र धर्मा टेस्ट के गुंडे, कबीर से भगत टेस्ट के गुंडे, इन गुंडों ने मिलकर के भगत भैया 5 में 1 बच्चे की हत्या करके एक कमरे में बंद करके डंडों से पीट पीट के
और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके और संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने डबल आजीवन कारावास करवा दिया। और वही गुंडे भगत भाइयों जो हरियाणा के अंदर सम्मानित कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को, वहाँ पर बड़े बड़े विधायक जाते हैं। अरे इन विधायकों मंत्रियों से अगर कोई सवाल करता है तो उनको ये धमकी दे देते हैं भी तेरे को उठा देंगे, तेरे को हम जेल में डलवा देंगे। और वो डलवा भी देते हैं भगत भाइयों, जैसे रामचंद्र भगत कानपुर वाले को जेल में डलवा दिया। खैर कोई बात नहीं, सच्चाई तो ऊपर आके रहेगी भगत भाइयों। सत्य को भगत भाई दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जाता। ठीक है, रामचंद्र कानपुर वाला जो है वो सन 1516 से संत रामपाल जी के बारे में जो सच्चाई से चलता आ रहा है 10-11 सालों से, और वो रामचंद्र दास प्रमाण से ही बोलता है भगत भाइयों। उनका गाली निकालने का एक ही एम है भगत भाइयों कि रामचंद्र दास को भी इतनी भद्दी गाली निकाली थी माँ बहन की बेटियों की, आप भगत भाइयों सुन नहीं सकते। उनके कुछ नहीं हुआ, उन लोगों ने इतनी अभद्र गाली निकाली थी कि आप सुन नहीं सकते। उनका कोई कुछ नहीं कर सकता भगत भाइयों, उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती। क्यों? क्यों प्रशासन भी इन RSS गुंडों के साथ में है भगत भाइयों। और आए दिन ये जो पुस्तकें दिलाई जा रही है उन पर तो एफआईआर दर्ज नहीं करवाते, जगह जगह मतलब कि इन भक्तों को कुटाई कर देते हैं भगत भाइयों, उन पर एफआईआर नहीं करवाते। पुस्तकें दिलाई जा रही है, उनको भी एफआईआर करने की हिम्मत नहीं है भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज का पुतला मिला करके हल्द्वानी में जला दिया था। इन गुंडों की औकात नहीं हुई जो जहाँ जा करके एफआईआर दर्ज करवा दे। और बीजेपी की रैलियों में भगत भाइयों समर्थन करते हैं, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस को। तो कभी कोई किसी भगत ने नहीं कहा कि भाई ये अपना काम नहीं है, लेकिन नहीं, ये गुंडे जाते ही जाते हैं सभी। जब क्या है कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश आ गया, एक पेड़ लेटर आता है कि बीजेपी का समर्थन करना है, पेड़ लेटर आता है कांग्रेस समर्थन करना है, कर देते हैं, आम आदमी समर्थन करना है। और जो भी सच्चाई बोलता है उसकी नो एंट्री कर देते हैं। अगर नो एंट्री नहीं होते हैं तो भगत भाई ये विधायकों से मदद लेकर के और उनको मतलब ये जेल में पहुंचा देते हैं भगत भाइयों। लेकिन इन गुंडों पर इनकी औकात नहीं, जो गलत काम कर रहे हैं उन पर विधायक भी नहीं बोलते भगत भाइयों। विधायकों को पता है कि ये 5 में एक बच्चे का हत्यारे और बलात्कारी हैं, इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को फंसाया है। इन विधायकों को पता नहीं है इस चीज़ का। तो विधायकों को भी मैं कहना चाहता हूँ भगत भाइयों को, उनको मतलब एफआईआर नंबर 429 और 430 का कोर्ट का जजमेंट पड़े। जो आप जिन इन RSS गुंडों की मदद कर रहे हो वो सभी ये सभी हत्यारे और बलात्कारी हैं। मैं सभी इन दो ये बड़े बड़े खांपदार हैं, मैं इन सब से प्रार्थना करता हूं कि आप एफआईआर नंबर 429 और 430 कोर्ट का जजमेंट पढ़ो, ताकि आपको पता चलेगा। इन गुंडों का मदद मत करो, आप इन गुंडों को जेल पहुंचाओ। मैं विधायकों और मंत्रियों को कहना चाहता हूं कि इन आप 29 और 30 की कोर्ट का जजमेंट पढ़ो, आपको पता चलेगा कि दोषी कौन है। रामचंद्र दोषी नहीं है। रामचंद्र तो सच्चाई को ऊपर लाने के लिए इसको पहले माँ बहन बेटियों गाल निकालती, इसलिए गाल निकाल रहा है। इसको पता नहीं है कि गाल निकालने से भी मतलब ये पुलिस अरेस्ट करती है भगत भाइयों। और जो ये खुश हो रहे हैं ना भगत, बोला रामचंद्र को फांसी हो जाएगी, सिर के सांटे भक्ति है भगत भाइयों। ये रामचंद्र अपना शीश देने के लिए तैयार है सच्चाई के लिए, और वो सच्चाई को ऊपर लाकर रहेगा भगत भाइयों। जैसे लोहे का एक स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग, लोहे का स्प्रिंग, जितना आप स्प्रिंग को दबाओगे उतना ऊपर, जब छोड़ोगे तो उछलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है भगत भाइयों। और जहाँ पर ये सम्मानित करवा रहे हैं, जगह जगह बड़ी बड़ी खांपें आ रही है, बड़े बड़े मंत्री विधायक आ रहे हैं, वहाँ पर नंगा होके नाच हो रहा है, डीजे ढोल, ये लड़कियाँ नाच रही है। जैसे राजा महाराजाओं का आगे मुद्रा होता था, तो आज भी जयपुर में बड़े बड़े सिटियों में 1 लाख सिटियों में मुद्रा होता है, वो तो रंडियाँ होती है नाचने वाली। ये जो नाच रही है ये तो किसी की बहन बेटियाँ हैं, लेकिन एक भी भगत की हिम्मत नहीं होती कभी आप ये क्या कर रहे हो।
ये गलत काम मत करो, डीजे मत बजाओ, बैंड बाजे मत बजाओ, ये नग्गा नाच मत करो, नंगा नाच। कोई एफआईआर नहीं करवाता इन पर। हाँ, सब तालियां बजा कर हंसते हैं और इनकी मूवी वीडियो बनाते हैं। भगत भाइयों, यह संत रामपाल जी महाराज ने कब कहा था, कौन से सत्संग में कहा था कि मतलब डीजे बजाओ, ढोल बजाओ, नाचो कूदो, सम्मान करो, सम्मानित करो? संत रामपाल जी महाराज सम्मान का भूखा नहीं है। उधर क्या बोल रहे हैं, भगवान है क्या? भगवान सम्मान का भूखा है क्या? सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। संत रामपाल जी महाराज ने कब कहा था कि राजनीतिक करना है और राजनेताओं से मिलाप करना है, राजनेताओं को बुलाओ, निमंत्रण देकर राजनेताओं को बुलाओ? कभी कहा था संत रामपाल जी ने? संत रामपाल जी ने कहा था इनसे 36 का आंकड़ा, इससे दूर रहो, अपने इनके पास नहीं जाना अपने को। और तुम इन राजनेताओं को सबको बुला करके और स्टेज पर बिठाते हो, और जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की आप फोटो विराजमान करते हो और वहाँ पर नंगा नाच करा रहे हो। निरंजन धन तेरा दरबार, यहाँ पर तनिक न न्याय विचार, पाखंडिया की पूजा जग में संत न कह लिवार, निरंजन धन तेरा दरबार। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने कहा उसको प्रताप, उसके आदेश निर्देश प्रताप चल नहीं रहे हो, अब तो मनमानियाँ कर रहे हो भगत भाइयों। और अब तो संत रामपाल जी महाराज का एक भी शिष्य नहीं है। 100% है भगत भाई, कोई शिष्य नहीं है। 99% शिष्य फेल। जब इन गुंडों ने 28 गुंडे जो जेल जमानत करा के बाहर आए थे, उस टाइम ये गुंडे बोलते कि संत रामपाल जी महाराज कोई कसूर नहीं है, हमने पीट पीट के मारा है, संत रामपाल जी महाराज बरी करो। लेकिन नहीं, सब जान बचाते हैं। जाने तो संत रामपाल जी से हमें कोई मतलब नहीं, अब पीछे अयाशिया करेंगे। संत रामपाल जी महाराज को पूछा था, भला आश्रम में गलत काम हुए? बोले मैंने नहीं किए, इन आश्रम और समिति वालों ने किए भगत भाइयों। तो संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते ही आप गलत काम कर सकते हैं, तो अब तो आपको रोकने और टोकने वाला कोई भी नहीं है भगत भाइयों। आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है। मन मर्जी सब ये गुंडे हत्यारे बलात्कारी हैं, ये प्रमाण सहित है भगत भाइयों। जगह जगह इन गुंडों ने मतलब नंगा नाच नचा दिया भगत भाइयों, सब भगतों की मर्यादा तोड़वा दी। और भगत भी ऐसे हैं, इनके पीछे मर रहे हैं, इनके तलबे चाट रहे। 11 साल हो गए, इनसे 29-30 का जजमेंट नहीं मांग रहे भगत भाइयों। अब इन गुंडों ने ये अब आयोजन नहीं, कोई आयोजन नहीं करेंगे भगत भाई, देख लेना। ये 14 जनवरी को जो तारीख थी पेशी, उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज जी जो 7 महीने लंबी जो तारीख खींची है ना, 7 महीनों में ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, देख लेना। 7 महीने तो आपको लूटेंगे लूटेंगे, टिका के लूटेंगे, देख लेना। और आप लूटते ही रह जाओगे। चौथ के पाठ के पैसा फिर गुंडों को देते रहोगे भगत भाइयों। ऑडियो आ गई, संत रामपाल जी महाराज की वीडियो आ गई, संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें आ गई, संत रामपाल जी महाराज का आदेश आ गया कि अन्नपूर्णा मुहिम चला दो, संत रामपाल जी महाराज का आदेश आ गया मकान बनवा दो। अरे किसको अधिकार पत्र दिया था भगत भाइयों? संत रामपाल जी महाराज ने कहा था मेरे जाने के बाद ड्यूटी से नाम दिया जाएगा। और इन गुंडों ने मतलब जेल जाने के बाद में नाम शुरू कर दिया। किसी को अधिकार पत्र दिया है क्या? आगे मैं 4 वीडियो लगा रहा हूँ और प्रमाण से देख लेना, क्या वह संत रामपाल जी महाराज के आदेश थे क्या? इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज का पूतला फुकवा दिया। संत रामपाल जी महाराज की जगह जगह इन लोगों ने, गुंडों ने पुस्तकें जलाई जा रही है, इन गुंडों को पिटाई हो रही है। तो भगत भाइयों, समारे तो जागो, संत रामपाल जी महाराज भी 11 साल हो गए जेल में, यातना से थे को एक दिन का पैरोल नहीं मिला, जबकि आसाराम जी और राम रेन को आए दिन पैरोल पर रहते हैं बाहर। क्योंकि उनके जो शिष्य हैं भगत भाइयों, वो अपने गुरु का कहना मानते हैं। और ये 99% फर्जी शिष्य है, संत रामपाल जी महाराज का कहना कोई नहीं मान रहा है। और ये गुंडे तो चाहते हैं आते प्रेस गुंडे के संत रामपाल जी महाराज जेल में फांसी हो जाए। और FIR नंबर 428 के अंदर भगत भाइयों फांसी का प्रावधान है। कछाव को फांसी का प्रावधान था और फांसी हो गई। जब संत रामपाल जी महाराज पर राजद्रोह देशद्रोह की जो धारा लगी है, उग्रवादी बना दिया संत रामपाल जी महाराज को, हत्यारा बना दिया, बलात्कारी बना दिया, झूठा साबित कर दिया इन गुंडों ने। अभी भी आप इन गुंडों के पीछे पीछे आंखें मीचे चल रहे हो तो मरो, और आप चलते रहो।
तो भगत भाइयों, मेरे तो आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी इस पुस्तक पढ़ो। इस पुस्तक में टोटल जजमेंट है, वरना आप इन RTPS गुंडों से FIR नंबर 429 और FIR नंबर 430 कोर्ट का जजमेंट मांगो, आपको ये नहीं देंगे। ये नहीं देंगे तो आप 98,280 और 72,914, 99,315 और 92,93 से पुस्तक ये प्राप्त कर सकते हैं। इन पुस्तक के अंदर भगत भाइयों इन RTPS गुंडों का काला चिट्ठा है, संजय पम का काला चिट्ठा है और संत रामपाल जी महाराज का संपूर्ण जजमेंट है। भगत भाइयों, संपूर्ण जजमेंट, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक। भगत भाइयों, अब इसके आगे मैं 3-4 वीडियो लगा रहा हूँ, वो आप प्रमाण सहित देखना। साहब गंगा, और इसमें यह है कबीर क्या है, ये महाराज जी का फोटो लगा हुआ है। इस किताब में पेज नंबर 34 में आप इसको देखिए। यहाँ पर पूरी तरह से भगवान के प्रति आप इस शब्द का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, आप यहाँ देखिए, ऐसे कई ये तो एक पेज की बात है, ऐसे 4-5 किताब इनके थे, सब में इसी तरह की चीजें लिखी गई थी, जो कि कहीं से भी जायज नहीं है। ये हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए ये पहले एक बंद कमरे में कन्वर्ट होकर ये काम करते थे, अब ये खुलेआम सड़क पे प्रजातंत्र चौक जैसे चौराहे पर किताब बेच के भगवान को बदनाम करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आज नवादा के ऐसे चौक चौराहों पर कुछ समूहों के द्वारा ऐसे किताबें बेची जा रही थी, जिसमें गीता का ज्ञान, गान गंगा, ऐसे करके 4-5 किताबें हिंदी और इंग्लिश में बेची जा रही थी। कुछ लोगों ने ये किताब लिया और हम लोगों के पास फोन आना शुरू हुआ, और ये रामपाल जी महाराज जगत गुरु ऐसे करके रामपाल जी महाराज की किताबें थी। और जब ये किताब आई, ऐसे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, 150-200 लोगों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। यहाँ पे सभी धर्म का मजाक बनाया गया है, हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों का। एक किताब मेरे पास है ज्ञान गंगा, इसके पेज नंबर 34 में जब हम देखते हैं तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि हम ऑन कैमरा पढ़ने में थोड़ा असहज महसूस करेंगे। इस तरह की बातें हमारे देवी देवताओं के लिए, यहाँ के लोगों, इस तरह इस पब्लिकेशन के द्वारा किया गया है, जो कि कहीं से इनके द्वारा यह किताब लिखा गया है क्या? देखिए तो देखिए, इस किताब के जो मुख्य पेज पर है ना, ये हरियाणा का ये एड्रेस बताता है। प्रचार प्रसार सामग्री सतलोक आश्रम हिसार, टोहला रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा का ये किताब है। और ये कबीर महाराज जी हैं क्या, रामपाल जी महाराज, इनके द्वारा ये किताब है। और पेज नंबर 34 में इस तरह की बातें लिखी गई है, और ऐसे सभी किताबों में कुछ न क्या बताया। रामपाल मर गया, रामपाल योरे भाई, रामपाल जो जेल के अंदर बंद है, इसके कुछ अंधभक्त आज भी इसका प्रचार प्रसार कर रहे, फंडिंग कर रहे। रामपाल उन्हें दिहाड़ी दे रहा और काम करा रहा। ये पूछ रहे कि माता शेरावाली का पति कौन है। मैं रामपाल की माना पूछना चाहूँ कि रामपाल का असली बाप कौन है। और जिस भी गांव में रामपाल के नवाई जावा, इनका जूते मारो, ऐसी इनकी किताबा खोज का और अपने गांव से बाहर काटो। और आज तो मैंने किताबा फूक की, अगली बार संत रामपाल के समर्थकों को किताबों के समेत फूक देंगे अगर हमारे हिंदू धर्म पर आँच आई तो। रामपाल मर गया। इनवैलिड आधार नंबर है, इनवैलिड आधार नंबर है। तुम हिंदू है मुसलमान है, आधार कार्ड दिखाओ। कोई नहीं, वो गलत है, ओरिजिनल दिखाओ। 10 रुपए में बागत के भेज रहे, गलत वाला, सब गलत रहता है इसमें। అరే నువ్వు 10 రూపాయలకి భగవద్గీత ఎలా అమ్ముతున్నావు? నీకు ఎవడెత్తాడు జీతం? అసలు ఏంటి గొడవబెట్టి నేను ఎవడ పంపించాడు? आधार नंबर बताओ, असली आधार आएगा। इनवैलिड आधार नंबर है, इनवैलिड आधार नंबर है, इनवैलिड आधार नंबर है। चलो चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मुर्दाबाद, बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बौद्ध पार्क में बाबा रामपाल का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि हल्द्वानी के धानमिल क्षेत्र स्थित इको टाउन के पास लंबे समय से बाबा रामपाल के अनुयायी एक आश्रम संचालित कर रहे हैं, जिसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। विश्व हिंदू परिषद के जिला सहमंत्री गिरीश पांडे ने आरोप लगाया कि आश्रम में हिंदू धर्म विरोधी गतिविधियां हो रही है। उन्होंने कहा कि कई बार आश्रम से धर्म विरोधी, अश्लील और आपत्तिजनक साहित्य वितरित करते हुए लोगों को पकड़ा गया है। साथ ही सहमंत्री ने मांग किया कि प्रशासन तुरंत इस आश्रम को बंद करे, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हरियाणा में एक आश्रम संचालित किया जा रहा था, जिसका संचालक या जिसमें जो बाबा की भूमिका में बैठा हुआ था उसका नाम रामपाल था। उसके आश्रम के अंदर बड़ी ही संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी और उसे प्रशासन के द्वारा उसके आश्रम को सीज किया गया था और उसे सजा हुई थी, परंतु उसके अनुयायी देश भर में फैल करके जो धर्म विरोधी जो गतिविधियां हैं उनमें लिप्त हैं। ऐसा ही एक प्रकरण जो है हल्द्वानी में है। इनका एक आश्रम यहाँ पे इको टाउन जो धानमिल के नजदीक है, वहाँ पे संदिग्ध जो है इनका एक आश्रम वहाँ पे संचालित किया जा रहा है और वहाँ की गतिविधियां जितनी भी हैं वो धर्म विरोधी गतिविधियां हैं। पूर्व में यह कुछ ऐसा आपत्तिजनक हिंदू धर्म के विरुद्ध एक साहित्य वितरित करते हुए पकड़े गए थे, जिसके खिलाफ हमने जो है एक शिकायती प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया था, परंतु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो इस बार हमने ये प्रशासन को ज्ञापित करने के लिए आज ये कार्यक्रम किया था। पुतला दहन का कार्यक्रम भी हुआ और सिटी मजिस्ट्रेट को जो हमने ज्ञापन दिया है उसमें यह कहा गया है कि शीघ्र यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद जो है वो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सीसी न्यूज के लिए हल्द्वानी से प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। सतगुरु रामपाल जी महाराज की। उतार के उतार जूता मारना भाई बाबा जूता निकाल मार दूंगा। खुश होने की जरूरत नहीं, गुरु जी के नहीं फोटो जी के सम्मान मिलने वाला है। बेटी नाच रही है, बाप नाच रहा है, डीजे बाज रहा है। ये तो बेहुदे लोग करा करते, तो सरेआम करते, उसका बकल तार दिया करते थे। ऐसे धार्मिक व्यक्ति थे, अच्छे इज्जत वाले। अरे भी इसने बोर मानने हैं, शाबाशी मानते हैं। तो ये किसने दिया? इस शिक्षा नारी टीवी ने दिया हमारे को। अब इस शिक्षा का इस टीवी का सदुपयोग होगा। शत भगत जी, एक हाथ में ज्ञान अमृत सदन का पुस्तक रखिए, एक हाथ में जूता रखिए। जहां भी राष्ट्रीय सेवा शिविर गुंडे मिल जाए उन पे हजारों जूते मारिए। आप सभी भगत भाइयों से दास करवत निवेदन करता है कि ये देखिए, पढ़िए, ये संत रामपाल जी महाराज ने बरवाला में अपना राशन कार्ड बनवाया था। इसमें सिर्फ अपने अकेले हैं,
सबको हटा दिया है, कोई संत रामपाल जी महाराज का नहीं है। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि भारत सरकार और गृह मंत्रालय से हम लाखों लोग से मिल करके रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी जो है संत रामपाल जी महाराज से लाइव डिबेट करा दिया जाए, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी जाए। एक बार सिर्फ करा दिया है, मात्र 2 घंटे के लिए हम डिमांड करेंगे और परमात्मा दया करेंगे तो जरूर मेरी डिमांड सुनी जाएगी और सभी लोग एकजुट हों। अगर संत रामपाल जी महाराज से मिलना चाहते हो तो ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, इसको पढ़ो, समझो, सोचो। सत साहिब, जय हो बंदी।